कल किया गया है और एमयू का जो घपला हो रहा है भरतपुर को लेकर के, जो तो कोर्ट के माध्यम से जो सेबी की पूर्व चेयरमैन रही हैं श्रीमती बुच के खिलाफ करने का जो आदेश दिया है वो इस बात में सही दिखता है, जिस बात पर राहुल गांधी जी उस बात को लंबे समय से कह रहे थे कि मार्केट्स के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, सेबी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मैनिपुलेट किया गया, लोगों के साथ पक्षपात किया गया, सूचना जानकारी को गया, सूचना का उपयोग किया गया और तभी माननीय न्यायालय ने आदेश किया है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। कोई आर्थिक संगतियां जो हैं या आर्थिक अपराध जो किए हैं ये अब जब जाहिर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार की, केंद्र सरकार की जो नीति का निर्माण हो रहा है वो चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे बैंक के लोन हो, चाहे बैंक की लोन माफ़ी हो, इन सभी पर चर्चा होनी चाहिए। और जैसा राहुल गांधी जी कहते हैं, हमारी पार्टी कहती है कि एक जेपीसी बने और जो अब तक गड़बड़ घोटाले हुए हैं, लाखों करोड़ की चोरी हुई है, बैंकों को चूना लगाया गया है, उस सब का पर्दाफाश हो रहा है। और ये जो एफआईआर के आदेश हुए हैं ये इस दिशा में संकेत करता है कि आने वाले समय इन सब लोगों को जनता के बीच जाना पड़ेगा, सच्चाई बतानी पड़ेगी। रीट में अभ्यर्थियों की जमीन उतारी जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? रीट परीक्षा में अभ्यर्थियों की जमीन उतारी जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि जब परीक्षाएं होती हैं तो 1.25 साल सरकार हो गया, परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों, ईमानदारी से बच्चे एग्जाम्स में बैठें और आगे बढ़ें, लेकिन जो विसंगतियां हैं वो लगातार होती जा रही हैं। सरकार ने बहुत दावे किए थे कि हम लोगों को पकड़ेंगे, कुछ लोगों तक पहुंचेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली है सरकार को। और राजस्थान सरकार का जो अब तक का कार्यकाल रहा वो निराशापूर्वक रहा मुझे लगता है, क्योंकि इन 12-14 महीने में जो शुरू का पहला साल होता है सरकार बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार ने सिर्फ घोषणाएँ करी हैं। बजट पढ़ते हैं तो 4 लाख नौकरी का संकल्प लेते हैं, अभी फसल खरीद होती समय पे नहीं हो रही है, बैंकों में लोगों को ना तो स्कॉलरशिप मिल रही है, ना लोगों को बैंक का ऋण मिल रहा है, और जो ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण के काम थे वो लगभग ठप पड़े हैं। और सरकार में खिंचाव तनाव बहुत है, सत्ता के केंद्र बहुत सारे बन गए हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है, सत्ताधारी जो विधायक हैं वही अपनी छाती पीट रहे हैं, काम नहीं करा पा रहे हैं। और जो एक एडमिनिस्ट्रेशन पे सरकार का एक नियंत्रण होना चाहिए उसका बहुत अभाव है। सर कोड़ीमल मीणा का जो है आज मकान जो है उसको बेदखल कर रहे हैं, क्या ये मंत्री है या नहीं है? ये असमंजस बना है, देश की जनता के साथ मजाक हो रहा है। जिस व्यक्ति को आपने शपथ दिला के मंत्री बनाया उनका क्या अस्तित्व है आज वो मंत्री हैं कि नहीं है? इस्तीफा दिया है, उसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है? और मतलब मजाक बना हुआ है। आपने एक सरकार चलाने के लिए किसी को आपने मंत्री बनाया, वो व्यक्ति पद छोड़ना चाह रहा है, आप उसको छोड़ने की अनुमति नहीं दे रहे हो, काम वो कर नहीं रहे हैं, डिपार्टमेंट उनका है या नहीं किसी को पता ही नहीं है। तो इस तरह का मजाक जनता के साथ नहीं करना चाहिए। जो मुद्दे वो उठा रहे हैं सरकार को जवाब देना चाहिए। हम भी इस बात को बोल रहे हैं कि जो मुद्दे उठा रहे हैं उसका स्पष्टीकरण आना चाहिए और पारदर्शी तरीके से काम होना चाहिए। लेकिन ये अभी जनता को मालूम ही नहीं है कि किरोड़ी मीणा जी मंत्री हैं कि नहीं है। वो कहते हैं मैं छोड़ चुका हूँ, मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो असमंजस बना हुआ है, मजाक बना हुआ है। पूर्व सरकार द्वारा जो बने थे, चंबाक बने थे, 1 साल के बाद सरकार ने उसमें छेड़खानी करी है, रद्द कर दिया है। और मैं बार बार कहता हूँ अगर जिलों के निर्माण अगर आप नहीं करा पाते हो, जो हमने करे थे उनको आप ख़त्म करना चाहते, एक मापदंड तो हो, उसका क्षेत्रफल है या उसकी जनसंख्या है। बिना मापदंड के आप मनमर्जी से जिलों को बना रहे हो, बिगाड़ रहे हो, ये गलत है। आज पूरे प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है, विधानसभा में लोग इसको उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक मनमर्जी से ही जिलों का ख़त्म करने का काम किया। अगर कोई मापदंड बनता तो हम लोग कह सकते थे इस मापदंड में ये जिले फिट नहीं आ रहे हैं। जहां मन किया वहां जिले अपने बरकरार रखे, जहां मन नहीं किया वहां अपने जिले हटा दिए। तो मनमानी से काम हो रहा है और कोई इसका साइंटिफिक तरीका, कोई मापदंड इन्होंने बनाया नहीं है, मनमर्जी से काम कर रहे हैं। सर जो भरतपुर के अंदर जो एमओयू हुए थे, पंजाब में जो कांग्रेस की स्थिति हो, राजस्थान नहीं हो, इसको लेकर क्या कर रही है कांग्रेस? कांग्रेस मजबूती से काम कर रही है, कांग्रेस संगठन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, सब नेता लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हर जिले, ब्लॉक तक, मंडल तक हमारा संगठन बन चुका है और सरकार को कटघरे में हम खड़ा करने का काम कर रहे हैं। जब भी सदन के अंदर चर्चा होती है सरकार बैकफुट पे होती है, मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं और सरकार को अपने गले में झांकना चाहिए कि 1.25 साल में आपने जनता में जो वादे किए थे कितने पूरे किए। सर भरतपुर के अंदर जो एमओयू हुए वो कितने फर्जीवाड़े में हुए, जो निर्माण कार्य हो चुके थे।